नमस्कार भाइयों। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार करवाने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे और हमने कैसे इनका चिकित्सा किया और क्या क्या मेडिसिन दिया, ये पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से परेशान थे। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? भैया जी मैं यूपी में हूँ, बिजनौर जिले से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले जी। से, है ना। और बंधु आप कब से परेशान थे? मैं गुरुजी 5 महीनों से परेशान था। 5 महीने से परेशान थे आप, है ना। आपका एज क्या हो गया बंधु? मेरा एज 30 साल है। 30। हम्म। और आप कब आए थे हमारे चिकित्सालय पे? मैं आया था 13 अगस्त को, 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर, है ना। आज क्या तारीख हो गया? आज 19 दिसंबर। 19, है ना। ये कितना दिन हो गया इलाज लेते हुए बंधु? 7 दिन हो गए, शायद 8 दिन। 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए इलाज लेते, है ना। जी। और बंधु आपको 7 दिन में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ। और आपको दिक्कत क्या हुई थी बंधु, क्या समस्या हुई थी आपको? समस्या गुरुजी, मुझे लूज मोशन शुरू हुए थे 5 महीने पहले। हाँ। और मतलब बहुत मोशन आते थे, बहुत ज़्यादा। तो बहुत इलाज कराया लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर मैं नोएडा से इलाज कराया, तो वहाँ मेरे मोशन आने तो बंद हो गए थे। एक ही बार या 2 बार आते थे दिन में। लेकिन अपचन की समस्या बनी हुई थी। अपचन की मतलब मंदाग्नि की समस्या बनी हुई थी और वेट भी कम हो रहा था धीरे धीरे। वेट कम हो रहा था, है ना। और अपचन था, जो है कि दुर्गंध वगैरह, लैट्रिन दुर्गंध बहुत आती थी। तो मतलब जो पेट में जो समस्या शुरू हुई थी, जो प्रबल थी, है ना, वो तो नियंत्रण हो गया था। हाँ। आपके नजदीकी चिकित्सक से। जी। पर जो मंदाग्नि वाली समस्या थी, वो बनी बाकी जो उपद्रव थे मंदाग्नि के, वो सभी प्रेजेंट थे, है ना। जी। जिसके लिए आप हमारे पास आए थे, है ना। तो दोस्तों अब मैं आप लोग बताता हूँ कि भाई जी को क्या समस्या हो गए थे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमने इनकी चिकित्सा कैसे किया। तो भाई जी की जो जठराग्नि है ना, वे मंद पड़ गई थी। इनकी जठराग्नि मंद पड़ गई थी, जिसके कारण इनको संग्रहणी रोग हो गया था। तो संग्रहणी का जो प्रबल रूप था वो तो चिकित्सा हो गया था, लेकिन उसके कुछ जो है कि समस्याएं, कुछ उपद्रव बचे हुए थे। मंदाग्नि भी अभी प्रेजेंट थी और कुछ जो है कि समस्याएं, जैसे कि अपचन भी रहता था ना बंधु। हाँ, फटाफटा मोशन आता था। फटाफट मोशन आता था और जो है कि खाने का अच्छे से डाइजेशन नहीं होता था, पाचन नहीं होता था, यूडीएफ आता था लैट्रिन में, है ना। ये समस्याएं थी। और जो है कि इन समस्याओं के कारण जो है कि खाने का ठीक से जो पाचन नहीं होता था, तो खाया पिया ठीक से शरीर में नहीं लगता था, वजन कम हो रहा था। हाँ, जिसके कारण जो है कि इनका वजन कम होते जा रहा था। और जब खाया पिया शरीर में नहीं लगता था तो बहुत ज़्यादा इनको चिंता होती थी, है ना बंधु। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बहुत था। अधिक जो है कि डिप्रेशन हो गया, लगभग कह सकते हैं कि डिप्रेशन में ये जा चुके थे। हालांकि इन्होंने समय के साथ काफी अपने आप को निकाला है उससे, और कुछ आकर के यहाँ पे रिलीफ मिला, है ना बंधु। और जो है कि डिप्रेशन के कारण, चिंता के कारण इनको जो है कि नींद नहीं आ रही थी, है ना बंधु। नींद की बहुत समस्या थी, बार बार आँख खुलना, ये मतलब रात में होता रहता था। हाँ। बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव। तो अब आपकी चिंता और अनिद्रा कैसा है? अनिद्रा तो एकदम गायब हो गई है, मतलब अब अच्छे से नींद आती है। अच्छे से नींद आ जाती है। और चिंता भी अब नहीं है यहाँ चिंता पे। भी अब नहीं है ना। और जो दिमाग में कमजोरी कमजोरी से लगता था, वो कैसा है? वो अब नहीं लगता है। अब नहीं लगता है ना। बहुत अच्छा। और जो यूडीएफ आ रहा था, जो अपचन था, जो गीला गीला मल था, फटा फटा मल था, वो समस्या कैसा है? वो एकदम अब बंधा हुआ मोशन आ रहा है। थोड़ी सी मतलब कमी है अभी भी, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ठीक होगी। कह दो कितना प्रतिशत तक आप बेहतर महसूस कर रहे हैं इसमें? अभी मैं मतलब 80% तो मतलब रिलीफ है ना, 70-80% 70 महसूस कर रहे हैं ना। चलिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और हमारी कहाँ इतनी औकात है कि हम ये सब बेनिफिट दे पाए। ये तो परमपिता परमात्मा की कृपा है कि जो कि भाई को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं, और वो भी मात्र 7 दिन में, है ना बंधु जी। और बंधु जो है कि लैट्रिन से बहुत ज्यादा गंध आती थी, बहुत ज़्यादा गंध आती अपचन के कारण, है ना। ये समस्या कैसा है? अब गंध नहीं आ रही है। जब से यहाँ आया हूँ तो तब से मतलब गंध अब गंध नहीं आ नहीं रही आ रहा है है। ना। चलिए, मतलब कि बात ऐसा है ना कि खाना ठीक से पचता नहीं था। पचता नहीं था तो पेट में सड़ता था, है ना। और सड़ता था तो जो है कि गंध मतलब निकलता था शौच में, गंध आती थी बहुत ज़्यादा। दुर्गंध आता था। और अब जो है कि पाचन होने लग गया है, जो मंदाग्नि थी वो जो है कि प्रज्वलित हो गई है, और जब प्रज्वलित हो गई तो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर रही है, पचा रही है, जिसके कारण अब जो है कि दुर्गंधता वाली समस्या नष्ट हो गई है। अब दुर्गंध नहीं आ रहा है ना बंधु। हाँ जी। तो दोस्तों यही सब भाई जो है कि भाई की समस्याएं थे। इसमें जो है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, बेचैनी भी होता था। अब कमजोरी होगी, समस्याएं रहेंगी तो भाई सीधी सी बात है कि व्यक्ति इरिटेट हो जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा, है ना। और ये इन सब समस्याओं के कारण जो कि भाई जी बहुत दिन से छुट्टी मार दिए थे, है ना बंधु। हाँ जी। कितने दिन से आप बैठे हुए हैं काम छोड़ के? जब से मतलब बीमार था उसके
तब से ही मैं लगातार छुट्टी ले रहा था, बीच बीच में ड्यूटी कर ली, फिर छुट्टी ले ली, यही चल रहा था। कंटिन्यू आप काम पे नहीं कंटिन्यू जा काम रहे नहीं थे कर पा रहा था। रेलवे में काम करते हैं भाई जी, जी। मेट्रो में काम करते हैं ना, दिल्ली मेट्रो में, दिल्ली है ना मेट्रो। मतलब? और ये जो है कि मतलब कह सकते हैं महीना में 10-15 दिन ड्यूटी जाते थे, 10-15 दिन घर पे रहते थे ना बंधु? हाँ, यही चल रहा था। क्योंकि लगातार बहुत अधिक कमजोरी आ गई थी संग्रहणी के काम कारण। में मन नहीं लगता था बिल्कुल काम में भी। मन नहीं लगता था, बहुत मन चिड़चिड़ा हो गया था, उदास रहता था, निराश रहता था, मन ही नहीं लगता था, जिसके कारण जो है कि काम पर नहीं जा रहे थे। तो बंधु अब आप काम पे जाने लायक हैं, हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक है ना? हूँ। अब जाके काम करना है, कर्म योग में पूरा जो है कि अपने आप को झोंकना है ना? जी। अच्छा, जितना आप व्यस्त रहेंगे ना, उतना आप मस्त रहेंगे, और जितना आप व्यस्त रहेंगे उतना जल्दी आप इस बीमारी से, इस नर्क से बाहर निकल जाएँगे, है ना? हाँ, तो अब जाके व्यस्त हो जाना है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या-क्या दी है। तो हमने भाई जी को कामधुधा रस दिया मोती युक्त, है ना बंधु? जी। इसको आप कैसे ले रहे हैं बंधु? सुबह-शाम 1-1 टैबलेट लेता हूँ, सुबह शाम खाने के एक बाद। एक टैबलेट, है ना? हुँ। खाने के बाद। और हमने इनको दिया अश्वगंधारिष्ट, इसको आप कैसे ले रहे ये हैं? भी 3-3 ढक्कन लेता हूँ खाने के बाद, 3 ढक्कन पानी के साथ, पानी है के ना? साथ। खाने के बाद दोनों टाइम हाँ। सुबह-शाम। और 2 प्रकार की हमने अपनी औषधि दिया था टैबलेट, इसको वो आप कैसे ले रहे वो हैं? भी 1-1 टैबलेट। दोनों में से, है हाँ, ना? दोनों में से। सुबह-शाम। सुबह-शाम। और हमने जो है कि भाई जी को योग व्यायाम करवाया सुबह-शाम, हाँ, है ना? सुबह-शाम योगा व्यायाम योग है। करवाया, और जो है कि हमने न्यूरोथेरेपी दिया सुबह-शाम, है ना? सुबह-शाम जो है कि न्यूरोथेरेपी दिया, और खान-पान में सुधार करवाया, और गाइड और मोटिवेट किया भाई जी को, और जो है कि इन्हीं सब जो है कि चिकित्साओं से, इन्हीं सब उपायों से भाई जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि टोटली लगभग 70 से 80% जो है हाँ, कि अच्छा रिलीफ़ है। महसूस कर रहे हैं, है ना? हुँ। तो बंधु जो है कि यहाँ आकर के आपको कैसा लगा? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हुँ। यहाँ का माहौल, वातावरण कैसा रहा? मतलब ऐसा रहा कि एकदम डिप्रेशन से मैं पूरा निकल गया। पूरा निकल गया, है ना? हुँ। चलिए, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, यही सब भाई जी के चिकित्साएँ थे, जो भी हमने चिकित्साएँ दी हैं भाई जी को, जो भी उपचार दिए हैं, वो उपचार और चिकित्सा व औषधि आप लोग के सामने रख दी हैं। यदि आप लोग भी इस तरह के जो है कि कमज़ोरी की समस्या से, तनाव की समस्या से, जो कि चिंता की समस्या से, और संग्रहणी से, आईबीएस से, आंव से, म्यूकस से, अपचन से परेशान हैं, और पेट रोग से परेशान हैं, तो आप लोग भी इन छोटे-छोटे औषधियों का सेवन करके अपने इन छोटे-छोटे समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और अपने इन छोटे-छोटे समस्याओं को दूर करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।